तृतीय सर्ग। भरद्वाज जी बोले, हे ब्राह्मण, रामचंद्र से आदि लेके क्रम से जीवन मुक्ति की दशा मुझसे कहिए, जिस रीति से मैं नित्य सुख रूप हो जाऊं। श्री वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, जिस प्रकार आकाश में नीले वर्ण का भ्रम हुआ और आकाश के वास्तविक रूप जानने से उसका पुनः स्मरण नहीं होता, इसी प्रकार जगत के सत्यत्व भ्रम का ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप जानने से पुनः स्मरण न होना ही, इसी दशा को मैं उत्तम जीवन मुक्त की स्थिति मानता हूँ। ब्रह्म ज्ञान के बिना दृश्य का अत्यंताभाव अर्थात संसार कभी था, न है, न होगा, किसी को कदापि अनुभूत नहीं होता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का संपादन करना उचित है। ब्रह्म ज्ञान इस शास्त्र के पढ़ने से उत्तमता पूर्वक होता है। जिस ब्रह्म ज्ञान के लिए यह वक्ष्यमान योग वासिष्ठ रामायण शास्त्र है, यदि इसे सावधान होकर सुनोगे तो तत्व पाओगे, अन्यथा नहीं। जैसे विचार से आकाश में वर्ण नहीं भान होता, इसी प्रकार आलस्य तज के इस ग्रंथ के विचारने से जगत भ्रम यह दृश्य भी नहीं है ऐसा अनुभव होता है। यह दृश्य जगत त्रिकाल में है ही नहीं, ऐसा जब आत्मज्ञान से मन से दृश्य का मार्जन सिद्ध हो जाए तो आत्मज्ञान की पराकाष्ठा निर्वाण की उत्पत्ति हुई ही समझो। इसके सिवाय अन्य शास्त्रों के गढ़ों में लौटने से अज्ञानियों को कल्पों में भी अकृत्रिम शांति नहीं हो सकती। हे ब्राह्मण, सर्वथा वासना का परित्याग यह मुख्य मोक्ष है और वह अविद्या रहित मनुष्यों को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, जैसे शीतलता का विस्तार क्षीण होने पर हिमकण नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार वासना के क्षीण होने पर शीघ्र ही मन नष्ट हो जाता है। जैसे तंतु अपने बीच में गुथे हुए मोतियों का समूह को धारण करता है, वैसे ही पंचभूतों के समुदाय से बना हुआ यह देह वासना ही से धारण किया गया है। वासना दो प्रकार की है, एक शुद्ध, दूसरी मलिन। मलिन वासना तो जन्म का हेतु है और शुद्ध जन्म का नाश करने वाली है। अज्ञान से सघन आकार वाली और घनीभूत अहंकार से शोभायमान जो मलिन वासना है, उसी को पुनः पुनः जन्म हेतु वाली पंडितों ने कहा है। पुनर्जन्म अंकुर को त्याग कर भुने हुए बीज के समान ज्ञेय पदार्थ को जानने वाली शरीर धारण मात्र प्रयोजन के अर्थ जो वासना धारण की जाती है, उसको शुद्ध कहते हैं। पुनर्जन्म को नष्ट करने वाली शुद्ध वासना जीवन मुक्त शरीरों में चक्र के भ्रमण के सदृश रहती है। जो शुद्ध वासना युक्त प्राणी है, वे जन्म रूपी अनर्थ के पात्र पुनः नहीं होते और वे ही ज्ञात ज्ञेय महाबुद्धिमान जीवन मुक्त कहे जाते हैं। महामति रामचंद्र जी जिस प्रकार जीवन मुक्ति पद को प्राप्त हुए, वह मैं तुमसे वृद्धावस्था और मृत्यु के शांति के लिए कहूँगा, तुम सुनो। हे महाबुद्धे भरद्वाज, यह रामचंद्र जी की शुभ कथा मैं कहूँगा, तुम सुनो। इसी से सब कुछ सदा जान जाओगे। कमल के सदृश नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी संपूर्ण विद्याओं को पढ़ के गुरु के घर से निकल के निर्भय होके लीला से दिवस को बिताने लगे। इसके अनंतर जिस समय राजा पृथ्वी का पालन करते थे और प्रजा सर्वथा स्वस्थ, शोक और सब प्रकार की पीड़ा से रहित थी, उस समय अनेक गुणों से शोभायमान श्री रामचंद्र जी का चित्त तीर्थ और पवित्र आश्रमों के समूह को देखने के लिए अत्यंत अभिलाषी हुआ। इस प्रकार विचार करके रामचंद्र जी पिता के समीप गए और जैसे हंस नूतन कमल को ग्रहण करता है, इसी प्रकार नख रूपी केसर संयुक्त पिता के चरण कमल को ग्रहण किया। श्री राम जी बोले, हे पूज्य पिता तथा स्वामी, तीर्थों को, देवताओं के स्थानों के और विस्तृत वनों को देखने के लिए
मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। इसलिए मेरी प्रथम प्रार्थना को पूर्ण करना आपको उचित है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई अर्थ ही नहीं है जिसका मनोरथ आपने पूर्ण न किया है। इस रीति से प्रार्थित राजा ने वशिष्ठ जी के साथ विचार के प्रथम प्रार्थी रामचंद्र जी को विदा किया। उत्तम नक्षत्र और दिन में मंगल पदार्थों से शरीर को अलंकृत करके और ब्राह्मणों से स्वत्ययन करा के और उत्तम भाइयों को, शास्त्रज्ञ वशिष्ठादि ब्राह्मणों को और प्रीति करने वाले राजपुत्रों को साथ लेकर बार बार आलिंगन करके आशीर्वाद देने वाली माताओं से भूषित शरीर श्री रामचंद्र जी तीर्थ यात्रा के लिए उस अपने गृह से जाने के अर्थ उद्यत हुए। नगरवासियों ने तुरही आदि मंगल सूचक वाद्यों के शब्द किए और स्त्रियों ने उनको भृंगों के समूह के सदृश चंचल नेत्रों से प्रेम से देखा। जैसे हिम से हिमालय ढका रहता है, वैसे ही ग्राम की स्त्रियों के चंचल हस्तों से फेंके हुए लाजा की वृष्टि से ढके हुए शरीर वाले रामचंद्र जी ब्राह्मणों को दान मान आदि से संतुष्ट करके वश में करते हुए और प्रजाओं के आशीर्वादों को सुनते हुए दिग प्रांतों को देखते हुए प्राचीन जंगलों में भ्रमण किया। इसके अनंतर अपने उस कौशल प्रांत से लेकर स्नान, दान, तप और ध्यान पूर्वक वक्ष्यमान स्थानों को देखा। पवित्र नदियों के तट, वन, देवता और मुनियों के आश्रम, नगर और ग्रामों के समीप के जंगल, समुद्र और पर्वतों के तटों को देखा। चंद्रमा के समान जिसका उदक है ऐसी मंदाकिनी, निर्मल कमल वाली कालिंदी, सरस्वती, शतद्रु, चंद्रभागा और इरावती, वेणी और कृष्णा, कृष्णवेणी, निर्विंध्या, सरयू, चर्मनवती, वितस्ता, विपाशा और बाहुदा, और प्रयाग, नैमिष, धर्मारण्य, गया, काशी, श्री पर्वत, केदार और पुष्कर, क्रम से मान, ससर और उत्तर मानस, हैग्रीव, सादर सहित तीर्थ वृंद, अग्नि तीर्थ, महातीर्थ, इंद्रद्युम्नसर तथा अन्य तालाब, नदी, नद और हदों की पंक्ति अनेक छोटे गहरे तालाबों को देखा। कार्तिक स्वामी तथा भगवान शालिग्राम तथा विष्णु और महादेव के 64 स्थानों को देखा और अनेक प्रकार के आश्चर्यदायक चारों समुद्रों के तट, विंध्याचल और मंदराचल के कुंज और 7 कुलाचल के स्थान, बड़े बड़े महात्मा राजर्षियों के, ब्रह्मर्षियों के, देवताओं के और ब्राह्मणों के पवित्र और कल्याणकारक आश्रमों को रामचंद्र जी ने देखा। मानदायक श्री रामचंद्र जी ने भाइयों के साथ पृथ्वी पर सब दिशाओं में पुनः भ्रमण किया। देवता, किन्नर और मनुष्यों के मान्य रामचंद्र जी जम्बू द्वीप की संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करके अपने स्थान को ऐसे गए जैसे शिवजी महाराज संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करके कैलाश में जाते हैं। श्री वाल्मीकि जी बोले, जिस प्रकार इंद्र का पुत्र जयंत स्वर्ग में प्रवेश करता है, ऐसे ही नगर निवासियों की पुष्पांजलि से आच्छादित श्रीमान रामचंद्र जी ने अपने गृह में प्रवेश किया। आते ही प्रथम रामचंद्र जी ने पिता को, वशिष्ठ को, भाई बंधुओं को, ब्राह्मणों को और कुल वृद्धों को प्रणाम किया। मित्रों से, माताओं से, पिता से और ब्राह्मणों के समूह से आलिंगित और प्रियभाषी रामचंद्र जी प्रसन्नता से शरीर में फूले हुए नहीं समाते थे। रामचंद्र जी के उस स्थान में परस्पर प्रिय संभाषण से लोग दिशाओं में ऐसे भ्रमण करने लगे जैसे मधुर वंशी के शब्दों से आनंदित होकर भ्रमर। सुखपूर्वक प्रसन्न मनुष्यों के कोलाहल से व्याप्त बड़ा भारी उत्सव श्री रामचंद्र जी के आगमन का 8 दिन तक होता रहा। इधर उधर के देशों के अनेक आचारों को
सुखपूर्वक प्रसन्न मनुष्यों के कोलाहल से व्याप्त बड़ा भारी उत्सव रामचंद्र जी के आगमन का 8 दिन तक होता रहा। इधर उधर के देशों के अनेक आचारों का वर्णन करते हुए रामचंद्र जी गृह में उस समय से लेकर सुखपूर्वक रहने लगे। प्रातःकाल उठकर विधि पूर्वक संध्या करके इंद्र के समान सभा में स्थित अपने पिता को देखा। वशिष्ठादिकों के साथ ज्ञान संयुक्त विचित्र कथाओं से रामचंद्र जी दिन के चतुर्थ भाग पर्यंत ठहर के पिता की आज्ञा लेकर वराह और महिषों से पूर्ण वन में आखेट की इच्छा से बड़ी भारी सेना के साथ गए। वहां से स्थान पर आके स्नान आदि क्रिया करके और मित्र बंधुओं के साथ भोजन करके मित्रों के साथ रात्रि को बिताया करते थे। श्री रामचंद्र जी तीर्थ यात्रा से आकर भाइयों के साथ प्रायः ऐसा ही आचार पूर्वक अपने पिता के गृह में निवास करते थे। हे अनघ, राजाओं के व्यवहारों के योग सज्जनों के चित्त में चंद्रमा के समान आनंद देने वाले अमृत के समान सब मनुष्यों के प्रशंसित चेष्टा से रामचंद्र जी कालक्षेप करते थे। पंचम सर्ग। श्री वाल्मीकि जी बोले, इस समय रघुवंशियों में श्रेष्ठ रामचंद्र जी तथा उनके भ्राता शत्रुघ्न और लक्ष्मण की 16 वर्ष से कुछ न्यून अवस्था थी और भरत अपने मातामह के गृह में निवास करने को गए। राजा दशरथ इस संपूर्ण पृथ्वी का पालन करते थे। मंत्रियों के साथ ज्ञानवान राजा पुत्रों के विवाह संबंधी विचार करते थे। तीर्थ यात्रा से पश्चात रामचंद्र जी अपने पिता के गृह में प्रतिदिन कृष्णता को ऐसा प्राप्त होने लगे जैसे शरत काल में निर्मल तालाब। कुमार श्री रामचंद्र जी के विशाल नेत्र वाले मुख पर पीतता ऐसी छा गई जैसे शालिधान से घिरे हुए पाक विकसित कमल पर कपोल तल पर हाथ रखे हुए और पद्मासन से स्थित श्री रामचंद्र जी चिंता निमग्न, मौन और व्यापार रहित हो गए। अति कृश शरीर, चिंतायुक्त और खिन्न, अत्यंत उदासीन चित्र में लिखे के समान किसी से कुछ नहीं बोलते थे। खेद से उनका मुख रूप कमल अत्यंत कुम्हलाया था और इष्ट मित्रों की बार बार प्रार्थना करने पर दिन के आचार स्नान आदि क्रिया करते थे। संपूर्ण गुणों के खान रामचंद्र जी को उनके दोनों भाई भी इस दशा में देख के आप भी उसी दशा को प्राप्त हो गए। पुत्रों के अत्यंत खेदवान और कृश होने पर स्त्री सहित राजा दशरथ चिंता से विवश हो गए। हे पुत्र, तुमको कौन सी बड़ी भारी चिंता है? इस प्रकार कोमल वाणी से बार बार राजा ने पूछा, परंतु रामचंद्र जी ने उनको कुछ उत्तर नहीं दिया। कमल के सदृश नेत्र वाले पिता की गोदी में बैठे हुए रामचंद्र जी बोले कि हे पिताजी, मुझे कोई क्लेश नहीं है। इतना कह के मौन हो गए। इसके अनंतर संपूर्ण कार्यों के जानने वाले और वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से राजा दशरथ ने पूछा कि रामचंद्र उदासीन क्यों है। विचार करके वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, रामचंद्र जी के उस दुख में कारण है, इसमें आपको दुखी न होना चाहिए। हे राजन, महात्मा लोग कोप, विषाद और अधिक हर्ष तुच्छ कारण से ऐसे नहीं धारण करते जैसे सृष्टि व संहार के वेग बिना महाभूतों में विकार उत्पन्न नहीं होता है।